सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बताएंगे। और प्रियो, परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तभी हमें पाप समझ में आता है कि मैंने पाप किया है। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं तो जीवन में प्रियो पीछे रहेंगे, वचन को नहीं जानेंगे तो प्रभु से दूर रहेंगे। लेकिन प्रियो, मैं बता देता हूं कि परमेश्वर के वचन में जीवन है, वो शांति है। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं प्रियो, अगर आप लोगों को वचन सचमुच अच्छा लगता है तो प्रियो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और प्रियो, वचन को हम चाहेंगे कि आप लोग हृदय से, गहराई से परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वचन ही जीवन है और यही बुद्धि है प्रियो। बुद्धि प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बुराई से दूर रहता है, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। तो प्रियो, परमेश्वर के पास वो महान बुद्धि है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो प्रियो, परमेश्वर आपको उस संसार से निकाल लिया है, अब आपको नई सृष्टि के द्वारा जीवन दिया है। तो प्रियो, परमेश्वर आपको, आपके मन को तौलता है। प्रियो, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, लेकिन हमारे दिल को, हमारे हृदय को देखता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है। तो प्रियो, हम देखेंगे आज यही कि परमेश्वर हमारे मन को तौलता है। पहला राजा 8 अध्याय उसका 39 पद में कहता है, क्योंकि तू ही केवल सब मनुष्यों के मनों को जानता है। अगर पहला इतिहास 28 का 9 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर प्रत्येक हृदय को जांचता और विचारों के प्रत्येक उद्देश्य को समझता है। यिर्मयाह कहता है कि यहोवा हृदय की खोजबीन करता है और मन को जांचता है। पौलुस कहता है प्रेरितों का 1:24 में कि हे प्रभु, तू जो सब मनुष्यों के हृदय को जानता है। राजा सुलेमान कहता है नीति वचन 16 का 2 पद में कि यहोवा मन को तौलता है। प्रियो, तौलता है, जानता है। ये सारी बातें दासों के द्वारा मिलता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर को हम नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको पूरी रीति से पहचानता है। प्रिय साथियों, इस युग में आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो सब परमेश्वर ने बनाया है, और इन अंगों के बारे में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो यीशु मसीह द्वारा पूरे संसार और सारी वस्तुओं का वो सृजनहार है, उसे वह जानता है।
अभी बताया कि वो जानता है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 139 का 13 पद में, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें गर्भ ही से चुना है, गर्भ में से रचा है। तो प्रियो, हम सबको पता है कि पूरे शरीर का नियंत्रण में रखने वाला दिमाग है, जो सोचने और विचारने का काम भी करता है। इसलिए परमेश्वर ने शरीर और आत्मा, प्राण हमें प्रदान किया है, जो मनुष्य के मन में विचार, उसके गुप्त भेदों को केवल परमेश्वर ही जानता है, जो हमें रचा है। प्रिय साथियों, इस आधुनिक युग में विज्ञान, कंप्यूटर और मनोवैज्ञानिक जो है, ये इसी का युग है। और कोई भी ऐसी मशीन यह सिद्ध नहीं कर सकती है कि मनुष्य के मन में क्या क्या विचार या क्या गुप्त बातें हैं। ये बातें कोई नहीं बता सकता है, न तो मशीन बता सकती है और न तो मनुष्य बता सकता है। लेकिन प्रियो, वो हमारा परमेश्वर, जो गुप्त भेद केवल परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर की आंखें सारे संसार के लोगों के विचारों को और उनके उठना, बैठना, चलना फिरना वो दूर ही से समझ लेता है। और यही उसकी सर्वोपरि सामर्थ्य है, जो मनुष्य के ज्ञान से परे है। अगर भजन संहिता 139 के 6 पद में लिखा है कि यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है और यह बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी रूप में सृजा है और उसे भले और बुरे को सोचने समझने की शक्ति दी है, और जिसे विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब जो अच्छे और भले के उसमें पहचान हो, उसे विवेक कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह सामर्थ्य नहीं दी कि मनुष्य दूसरे के विवेक को जांचने और मन को तौलने की, जो दूसरे के मन के विचारों को जानने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आत्मिक मन को परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन तौल सकता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2 का 11 पद में लिखा है कि मनुष्यों में से कोई किसी के विचारों को जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। और इसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर परमेश्वर के विचार को कोई नहीं जानता है। इसलिए प्रियो, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया है, रचा है, वो हमारे बारे में सब जानता है, उसकी पूरी सृष्टि की हुई है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, उसका भय माने और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।